नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैसा ऑफ इंडिया। आप सही सुन रहे हैं। ये वो पैसा नहीं है जो हम लोग बैंक में अर्जित करते हैं। पैसा का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस ऑफ इंडिया। अर्थात अगर आप हिंदी में बोलें तो भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे तौर पे टॉपिक पे चलते हैं, जो आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। आज मैं उस टॉपिक को चुन रहा हूँ जो अभी बहुत ही खलबली मचा के रखा है, और लोग भी उस पर बहुत सुनने के लिए तत्पर हैं। और लोग जो है, और अगर यहाँ मौजूदा सरकार को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौजूदा सरकार जो लोकसभा 2024 लड़ने वाली है, उसी केवल केवल उसी चीज़ को एक टॉपिक बना के लड़ने के लिए जा रही है। और जितनी भी उनने उपलब्धियां हासिल किया है, सबको दरकिनार किया जा रहा है। चलिए, तो जो टॉपिक का नाम है आज, भले वो हमारा आस्था की बात है, बट मेरा जो वीडियो बनाने का तात्पर्य है, मैं किसी का आस्था को चोट पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है। केवल मैं उस पर ये चीज़ का एनालिसिस करता हूं कि क्या ये सच है या गलत है। जो हमारी देश की जो आर्थिक, चाहे जो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर, चाहे एजुकेशन सेक्टर का जो कंडीशन है, उस तौर पे जितने हमने पैसा इस चीज़ के लिए खर्चा किया है, अगर वही पैसा हम लोग अपनी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे खर्चा किए रहते तो उसकी स्टेटस कुछ और भी रहता है। तो चलिए, मैं टॉपिक का नाम बताता हूँ। आज का टॉपिक का नाम है राम मंदिर। अब आप जानते ही राम मंदिर को जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा या मौजूदा सरकार के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बनाना अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हमारी आस्था की चीज़ है। और अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, मंदिर बने न बने, बट राम जी तो हमारे दिल में बसते हैं। उसके लिए कोई ढांचा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिल में है, हर भारतीय लोग के दिल में है। इसलिए उसके लिए कोई ढांचा की जरूरी नहीं है। तभी हम राम जी को पूजा करेंगे। हम लोग राम जी का पूजा सालों सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। इसलिए उनका पूजा करने के लिए हमें कोई ढांचा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी जब सरकार में आई, चाहे मौजूदा पार्टी जब सरकार में आई, तभी लोग जो है राम जी का पूजा करने लगे। क्या उससे पहले राम जी का पूजा नहीं होती थी? तो ये बात जो है पूरी राजनीतिक तौर पे किया गया। और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से वार्तालाप हो रही है, अभी जो देश की जो मौजूदा सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि हम राम मंदिर के एक फाउंडेशन लेके मतलब 2024 की इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि उसमें सर्जिकल स्ट्राइक को लेके सरकार ने जिस टाइप से बात बताया गया था, जिस टाइप से गांवों तक फैलाया गया था, उससे तो ये प्रतीत हो रहा था कि 2019 की जो लोकसभा इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक की स्टोन पॉइंट थी। उसी तरह से, क्योंकि इस साल जो है इस लोकसभा इलेक्शन में हमारे पास कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई स्कोप नहीं है, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। और हम लोग जब पाकिस्तान इस खेल में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा क्यों न ऐसा किया जाए कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक को रिप्लेस करके राम मंदिर किया जाए। क्योंकि हमारे भारत में, हमारे देश में ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि क्या मतलब छापा जा रहा है, क्या मीडिया में चल रहा है। जैसे आज की मीडिया की जो बात है, अगर आप कोई भी चैनल ओपन करें, वो आपको प्रो बीजेपी दिखाएंगे, वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, मौजूदा सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो हर जगह जो आप देखेंगे केवल बीजेपी और राम मंदिर ही देखेंगे। कोई भी राम मंदिर बनाने का कोई भी इसके विरुद्ध में नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँ कि राम मंदिर बनाना नहीं चाहिए, बट क्या राम मंदिर जिस तत्परता से बनाया गया, क्या हमने कोरोना काल में जिस तरह हमने हेल्थ सेक्टर की स्कैर्सिटी, जिसमें हमने हॉस्पिटल की स्कैर्सिटी के कारण जो इतने लोगों को मृत्यु हो गया, क्या हम कोरोना के बाद उतने हॉस्पिटल बनाने में तत्परता दिखाए? क्या हमने उतनी जल्दीबाजी दिखाया? आप ही बताइए कि कोरोना के बाद कितने कितने हॉस्पिटल बनाया गया है, कितने हॉस्पिटल बनाया गया? हमें नहीं तो पता कि
कुछ ज़्यादा हॉस्पिटल बनाया गया है, क्योंकि आप राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन देखिए कितनी तत्परता इसको दिखाई, इतनी तत्परता सरकार ने दिखाया कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले इनकी ढांचा खड़ी हो जानी चाहिए। और राम मंदिर को, राम जी को बीजेपी ने इनवाइट दिया स्पेशली, मतलब राम जी जो है केवल बीजेपी की इनवाइट पे आते हैं, लोगों की, आम जनता के इनवाइट पे नहीं आते। ये बीजेपी का कारण है, केवल बीजेपी इनवाइट करेंगे तभी राम जी आएंगे। तो बीजेपी और मौजूदा सरकार की टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले हमें राम मंदिर को ढांचा खड़ा कर देना और राम जी को इनवाइट करके उनको स्थापना भी दे दिया जाए, ताकि, क्योंकि यही एक पॉइंट है, यही एक बेसिस है बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में लड़ने की। क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी और नीतियां देखें, उज्ज्वला योजना देखें, पहले तो इन्हें योजना दे दिया, फ्री गैस दे दिया, फ्री चूल्हा दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, बट अभी गैस इतनी महंगी हो गई कि सब जो गरीब लोग हैं सबको गैस चूल्हा जो है बोरे में बांध के रख दिया है घर में, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। फिर वो गोबर पे आ गए, फिर वो लकड़ी पे ही आ गए, फिर वो प्रदूषण में ही है। तो क्या वो उस पॉलिसी का फायदा? उसी तरह बहुत सारे ऐसे अगर आप ये देख ले, जो टॉयलेट दिया गया, आप जाएं गांव में आपको पता चला कितनी टॉयलेट में लोग जा रहे हैं उस टॉयलेट में, क्योंकि जो सरकार ने सीमा रखा था कि हम इतना फंड ही दे सकते, उस फंड में टॉयलेट नहीं बन सकता है। तो लोगों ने क्या किया, फंड ले लिया और अपने पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि उतना पैसे से टॉयलेट बन ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा तो सरकार की ये नीति खराब है। अगर आप कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पूरी कंप्लीट करके दो, ये नहीं कि आप आधा दे दिए और आपने जो है पूरा ये तो पूरा बोल दिए कि हम तो हर जगह टॉयलेट बना दिए, टॉयलेट बन चुका है, लोग जो है अब बाहर में टॉयलेट के लिए नहीं जा रहे हैं। अब सब जो है, सब जो सरकार की बनाई दी गई है टॉयलेट उसी में जा रहे हैं। पर अगर आप वास्तविकता देखें तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगा। वास्तविकता एक्चुअली हर भारतीय को पता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, हर भारतीय को वास्तविकता पता है कि क्या है वास्तविकता। जो दो बड़ी चीज़ें जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उज्ज्वला योजना और दूसरा जो हमारे ये टॉयलेट की योजना जो बोल रहे हैं, दोनों की दोनों योजना फेल है। क्योंकि उज्ज्वला योजना के बाद जब तक उनने जो सब्सिडी दिया या तो जो फ्री में गैस चूल्हा दिया, 1-2 महीने ने सब गरीब लोग यूज़ किए, उसके बाद सब रख दिए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। 1000 रुपये में कौन सिलेंडर भराएगा? कौन गरीब के पास हर महीने 1000 रुपये लगाने की है? किसी के पास नहीं लगाने, तो उन्होंने सब चूल्हा जो है रख दिया, गैस सिलेंडर ऐसे रखा हुआ। वो फिर से वो गोबर और जो लकड़ी की जो प्रदूषण में रहते थे, आज भी फिर उसी तरह खाना बना रहे हैं। तो उज्ज्वला योजना पूरी तरह फेल है। उसके बाद दूसरी बात है टॉयलेट, ये भी पूरी तरह फेल है। अगर मैं नहीं बोल रहा, मैं तो अपना गाँव में देखा हूँ। अगर आप हर लोग जानते हैं कि क्या इसकी स्थिति है, तो उसी तरह अगर मैं बोले जाए, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने तत्परता दिखाया राम मंदिर बनाने का, अगर उस तरह तत्परता हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में सेक्टर तो आज दिखाते, तो आज 75 साल के बाद भी ये 2 सेक्टर इतनी खराब हालत में नहीं रहती। किसी भी सरकार की 2 सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है हेल्थ सेक्टर, दूसरी होती है एजुकेशन सेक्टर। अगर दोनों की हालत देखें, मैं मौजूदा सरकार को ही केवल जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं हर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ जो 75 साल से सरकार चलाई है। कोई भी पूरी तरह से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान रहता तो कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल के बेड के स्कार्सिटी में लोगों की जान नहीं गई रहती, और कोरोना ओवर होने के बाद भी सरकार ने कोई तत्परता नहीं दिखाया है जितना हॉस्पिटल बनाने में, जितनी तत्परता इन्हें राम मंदिर बनाने में दिखाया है। आप बोलेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन तो स्टेट का लिस्ट है, बट आप बताइए, अभी राम मंदिर जो है वो क्या सेंट्रल लिस्ट में थी? नहीं थी ना। ये तो एक जो है पूरी भारतवर्ष का होगा। तो अगर आप एजुकेशन को देखें तो राइट टू एजुकेशन के तहत ये तो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में मतलब इसमें स्टेट और ये सेंट्रल दोनों काम करती है। इवन आरटी राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये पूरी तरह सेंट्रल की लिस्ट है। तो इन्हें एजुकेशन में क्या किया? अगर आप हेल्थ सेक्टर को कंसीडर करें, ये राम मंदिर के बनाने का बजट कितना है? राम मंदिर का बनाने का बजट कम से कम जो है मुझे लग रहा है 18,000 करोड़ की है। राम मंदिर बनाने की बजट 18,000 करोड़ की है। इसमें कितनी हॉस्पिटल बन सकता था मैं बता देता हूँ। एम्स, और भी एम्स के स्टैंडर्ड की तहत।
अगर अभी एम्स की बात करें, हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आपको सुन के ये बहुत ही आश्चर्यचकित आप सुन के ये बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे कि 28 स्टेट में 28 एम्स नहीं है, मतलब हर स्टेट के पास एक एम्स नहीं है। और यूनियन टेरिटरी की तो बात ही छोड़ दे, मौजूदा डाटा की बात करें तो टोटल जो एम्स हमारे पास है वो केवल 20 एम्स है। मतलब 8 ऐसे स्टेट्स हैं या तो 9 ऐसे स्टेट है, क्योंकि यूपी में 2 एम्स है। तो अभी 8 और 9 स्टेट्स ऐसा है जिसके पास एम्स जैसा स्टैंडर्ड हॉस्पिटल नहीं है। 75 साल पूरे होने के बाद, हमारी आज़ादी का 75 साल पूरे होने के बावजूद भी ये हालत है। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी के जो हमारे टोटल आईआईटी जो है, वो टोटल आईआईटी हमारे पास अभी भी हर स्टेट में नहीं है। हमारे पास 23 आईआईटीज़ है। इसके मतलब अभी भी 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आईआईटी जैसा एक स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है हर स्टेट के पास। तो आप सोच सकते हैं कि एक एम्स को खड़ा करने में 1200-1300 करोड़ रुपये लगते हैं, और हमारे जो राम मंदिर खड़ा करने में 18,000 करोड़ रुपये लगे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कितने एम्स जैसे और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट खड़ा हो सकते थे। अगर आप देख लें तो कम से कम 20 एम्स खड़ा कर सकते थे एक राम मंदिर की खर्चा से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप राम मंदिर मत बनाओ, राम मंदिर बनाओ, बट आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। राम जी क्या बोलते थे, राम राज्य का बात करते। राम राज्य का बात क्या होता है, जहाँ पर लोग प्रेम से, श्रद्धा से और बीच में और लोग प्रेम से रहते थे। उस राम राज्य में सब खुशी रहते थे। तो क्या लोग जो है बिना हेल्थ सेक्टर और बिना हेल्थ और एजुकेशन के क्या लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं? जो लोगों ने कोरोना के टाइम में अपना जो है अपने आदमी को खोया है, उसको क्या मिला, क्या किया उनने? क्या आगे वाले अभी भी जब कोरोना की बात होती है तो प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, लॉकडाउन लगा देंगे। क्या लॉकडाउन लगाना एक इसका सॉल्यूशन है? नहीं। हम केवल लॉकडाउन लगा के ये बताते हैं कि हमारे पास एसेंशियल चीज़ें नहीं है और हमारे पास हेल्थ सेक्टर उतने स्टैंडर्ड की नहीं है जिससे हम कोरोना जैसे बीमारियों को कोप अप कर सकें। अगर आप कोरोना हुए, आज चौथा साल चल रहा है, अगर आप 4 साल में जिस तत्परता से राम मंदिर को बना है, अगर उसी तत्परता से आप हेल्थ सेक्टर में काम करते तो आज से कम 30 से 40 हॉस्पिटल जो है अच्छे एम्स के स्टैंडर्ड को हॉस्पिटल को खड़ा कर सकते थे। बट सरकार ने खड़ा की नहीं की, क्योंकि एम्स से उनको वोट नहीं मिलने वाला है। एम्स से आईआईटी से उनको वोट नहीं मिलने वाला। उनको वोट कैसे मिलने वाला? जब वो आस्था का बात करेंगे, क्योंकि राम मंदिर में हर भारतीय एक जोश में है। अब हमें ये नहीं पता क्यों जोश में है, उनसे कुछ नहीं। राम मंदिर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो मंदिर से मिलने वाला, ना मस्जिद से मिलने वाला, ना ही चर्च से मिलने वाला। आपको जो मिलने वाला है वो आप रियल जब काम करेंगे एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे, जब आप हॉस्पिटल खड़ा करेंगे तभी आप बीमारी से बचेंगे। जब आप स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे तभी आपकी मानसिकता बदलेगी, आपका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, आपका रिसर्च का स्तर बढ़ेगा, तभी आप जाके एक एडवांस कंट्री होंगे। केवल ये बोल देने से कि क्या राम मंदिर और मस्जिद और क्या चर्च बना देने से हमारी कंट्री एडवांस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। तो बट यहाँ राजनीतिक पार्टियां, में केवल बीजेपी का नहीं बोल रहा हूँ, जो राजनीतिक पार्टियां जो आस्था पे बोल के, आस्था की चीज़ों पे बोल के लोग को जो है गुमनाम करते हैं और उससे वो गुमनाम करके उससे वोट लूटते हैं, वो हम हर पार्टियों को बोल रहा हूँ। मैं केवल बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सब पार्टियों को बोल रहा हूँ जो आस्था पे खिलवाड़ करके लोगों को गुमनाम करते हैं और उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो राम मंदिर भी एक टाइप को भारत की जनता को गुमनाम करने का तरीका है, उनसे वोट लूटने का तरीका है। अब तो मैं ये पूरी जनता पे छोड़ देना चाहता हूँ कि वो 2024 लोकसभा 2024 इलेक्शन में क्या राम मंदिर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जैसा की स्टोन के रूप में आएगी और मौजूदा सरकार को जिताएगी। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है राम मंदिर एक टाइप से
की स्टोन बना के रखे हैं कि हमें राम मंदिर ही वोट दिला के जाएगी, 2024 के इलेक्शन में हमें जिता के जाएगी। क्योंकि उन्हें भी पता है जनता जो है राम मंदिर में अभिभूत हो गए हैं और वो सब एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स और बेसिक एसेंशियल चीज़ों को भूल के बीजेपी को, मौजूदा सरकार को वोट देगी, केवल ये जान के क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बना दिया है। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जनता कितना भारत के जनता कितने बुद्धिजीवी हैं, किस तरह से विचार करते हैं और क्या वो सच में सर्जिकल स्ट्राइक का खेल फिर से 2024 का इलेक्शन में होता है नहीं होता है। थैंक यू सो मच।